जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डेस्कटॉप का शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। जैसा कि डेस्कटॉप में जो भी हम लोग शॉर्टकट की कीबोर्ड से प्रेस करके बहुत सारे वर्क को कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, पहला शॉर्टकट की हमारा विंडो की प्लस आर होता है, जिसका यूज करके हम लोग रन मेनू को खोल सकते हैं। देखिए, इसको यूज करके दिखाते हैं। विंडो के साथ आपको आर दबाना है तो ये हमारा रन खुल जाएगा। देखिए, ये जो रन होता है, यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे एक्सेल लिखा हुआ है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, जूम कर देते हैं। यहाँ एक्सेल लिख के ओके कर देंगे तो यहाँ से आपको ये डायरेक्ट एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये हमारा प्रोग्राम्स के अंदर ऑल प्रोग्राम्स में भी रन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं कि विंडो की प्लस ई होता है। ये ओपन एक्सप्लोरर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के फाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा दिस पीसी हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं कि विंडो के साथ ई दबाना होता है। विंडो ई दबाएंगे तो ये हमारा देखिए एक्सप्लोरर खुल गया। यहाँ फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इस कॉर्नर में फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। और यहाँ पे डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है। इसके अलावा भी आप किसी भी ड्राइव में भी आप दिस पीसी में जाके आप किसी ड्राइव को भी अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते। विंडो की प्लस ई। अब है नेक्स्ट हमारा है अल्ट टैब। ये क्या करता है कि हमारा जितना भी एप्लीकेशन है जो यहाँ मिनिमाइज रहता है, उसमें अगर स्विच करना है तो अल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो देखिए जितना एप्लीकेशन दिख रहा है। अगर इससे पहले हमको अगर एक्सेल में जाना है तो देखिए हम एक्सेल का एप्लीकेशन में ले जाके अल्ट को छोड़ देंगे तो ये एक्सेल सामने आ जाएगा। अब वर्ड में जो जाना है, जो मेरा शॉर्टकट की है, देखिए वर्ड में आके हम छोड़ दिए, ये वापस आ गया। अगर आपको तो ये हमारा हो गया विंडो अल्ट के साथ टैब हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट जो है विंडो की प्लस अप एरो। तो ये अप एरो डाउन एरो जो हमारा कीबोर्ड में होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट एरो होता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग एक एग्जांपल के लिए चलिए, ही हमारा एक्सेल है, अगर इसमें विंडो के साथ अप एरो दबा देते हैं, देखिए फुल स्क्रीन हो जाता है, और डाउन एरो दबाते ये हाफ स्क्रीन हो जाता है। तो ये किसी भी एप्लीकेशन पे काम करेगा, जरूरी नहीं एक्सेल पे काम करेगा। ये जैसे फोल्डर हम खोल दिए, ठीक है, ये सिंपल फोल्डर है, विंडो के साथ अप एरो करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, और डाउन एरो करेंगे तो हाफ स्क्रीन हो जाएगा। तो होप अगर ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। ये ओपन टास्क मैनेजर करता है, मतलब कि हमारा जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, क्या काम हो रहा है, क्या टास्क चल रहा है, तो इसको खोलने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। तो देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों एक साथ हम लोग जब प्रेस करते हैं तो ये टास्क मैनेजर खुल जाता है, और यहाँ जितना भी मेरा सॉफ्टवेयर रनिंग में है वो हमको दिखाएगा। देखिए, वर्ड हमारा रनिंग में, एक्सेल रनिंग में है, स्क्रीन जो है हमारा मैग्नीफायर वो रनिंग में है। तो इस तरह से हम सारा चीज को देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है विंडो की प्लस ब्रेक। ये क्या होता है, ओपन सिस्टम प्रॉपर्टी। तो विंडो की के साथ पुश ब्रेक एक आपका होता है कीबोर्ड में। इसको आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपका विंडो सिस्टम प्रॉपर्टी आ जाएगा, मतलब आपके कंप्यूटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखे दिख सकता है, दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा AMD प्रोसेसर लगा हुआ है, 2.6 गीगाहर्ट्ज का है, ठीक है, रैम 4 GB है, फिर जाके हमारा बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हम लोग ला सकते हैं। कैसे लाना है, इसका शॉर्टकट है विंडो की प्लस ब्रेक दबाना है। ये आपका तुरंत ये इन्फॉर्मेशन जो है खुल जाता है। ठीक, देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन आ गया। अब नेक्स्ट हमारा होता है विंडो की प्लस F, ओपन फॉर सर्च फाइल एंड फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से विंडो के साथ F दबाइएगा। तो प्लस F से हमारा फीडबैक भी आता है विंडोज 10 में, और उससे इसके अलावा आप कहीं कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट नहीं, क्योंकि नेट अभी ऑफ है, लेकिन अगर फीडबैक देना है विंडोज में तो आप विंडो F का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है विंडो प्लस डी, हाइड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। जैसे कि हम देख सकते हैं विंडो के साथ अगर हम लोग डी दबा देंगे तो ये पूरा सारा कुछ जो है एप्लीकेशन जो चल रहा था वो सब मिनिमाइज हो जाएगा, और विंडो डी फिर से दबाएंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है अल्ट के साथ एस्केप, स्विच बिटवीन प्रोग्राम इन ऑर्डर दे आर ओपन। मतलब क्या होता है कि अगर एक के ऊपर दूसरा फाइल खुला हुआ है, उसके ऊपर कोई और एप्लीकेशन खुला हुआ है, तो अगर पीछे वालों को आपको सामने लाना है तो उस केस में आपको
अल्ट के साथ एस्केप दबाना होगा। देखिए अल्ट के साथ हम एस्केप दबा रहे, पीछे वाला एप्लीकेशन सब सामने आया था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से हमारा एक्सेल खुला हुआ है, फिर हम इसको खोल दिए, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ वर्ड को सामने किए, तो अल्ट के साथ एस्केप दबाएं तो देखिए इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन में। देखिए स्विच हो रहा है। तो ये हमारा होता है विंडो के साथ एस्केप। फिर अल्ट के साथ लेटर होता है सेलेक्ट मेनू आइटम बाय अंडरलाइन लेटर। तो ये मेनू आइटम को हमारा अंडरलाइन लेटर से सेलेक्ट करता है। मतलब जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी ऐसे फाइल फोल्डर खोल दिए, यहाँ जैसे होम है या अल्ट जैसे आप दबाएं तो देखिए होम है, तो अल्ट के साथ एच दबाएं तो ये होम को एक्सेस कर सकते हैं। अल्ट देखिए होम खुल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा एक्टिवेट हो गया अल्ट के साथ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अल्ट के साथ एस दबाएंगे तो शेयर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए शेयर वाला खुल गया। तो ये इस तरह से आप अल्ट के साथ कीबोर्ड के मदद से ही किसी भी मेनू को चला सकते हैं। या अगर इसको और आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग नोटपैड को इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें एकदम कंप्लीट मेनू ही रहता है। देखिए नोटपैड है, यहाँ पे फाइल एडिट है, इसको अगर आप माउस से नहीं डायरेक्ट खोलना तो अल्ट के साथ ई दबाइए तो एडिट खुल जाएगा, अल्ट के साथ ओ दबाइएगा तो फॉर्मेट खुलता है, और अल्ट के साथ एफ दबाइएगा तो फाइल खुलता है। तो इस तरह से हम लोग ये काम को कर सकते हैं। अल्ट के साथ लेटर का यही मतलब होता है। उसके बाद है ये अल्ट के साथ लेटर हमारा हो गया कंट्रोल एस्केप ओपन स्टार्ट मेनू। ये जो स्टार्ट है आप यहाँ जो क्लिक करके खोलते हैं, इसको आप कंट्रोल के साथ एस्केप दबाने से भी वो खुल जाता है। देखिए हम क्लिक नहीं कर रहे, कंट्रोल के साथ एस्केप दबा रहे हैं, ये खुल जाता है। तो ये हमारा हो गया स्टार्ट मेनू। उसका कंट्रोल प्लस F4 क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो ये क्या वर्ड में काम करता है। जैसे यहाँ से हम लोग MS वर्ड खोले हुए हैं, यहाँ पे ये MS वर्ड खुला हुआ है। इसमें अगर मान लीजिए कि हम कोई और भी फाइल रिसेंट में जाके यहाँ से टेली का हमारा नोट्स है, इसको हम लोग ले लिए। देखिए इसको अगर हम लोग बंद करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F4 दबाएंगे, कंट्रोल F4 दबाएंगे, वो बंद हो गया। देखिए टेली नोट्स वाला वो फाइल ही क्लोज हो गया। और अल्ट F4 क्या होता है, इसके बाद हमारा देखिए कंट्रोल F4 ये वर्ड एक्सेल में काम करता है। और अल्ट F4 से क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वही बंद हो जाएगा। जैसे ये एक्सेल है, ठीक है, हम कंट्रोल F4 दबाएं तो वो देखिए सीट ही बंद हो गया, और अल्ट F4 दबा रहे तो ये एप्लीकेशन ही बंद हो गया। और अगर हम इसको भी बंद कर सकते हैं, अल्ट ये जो फोल्डर है अल्ट F4 ये भी बंद, अल्ट F4 ये भी बंद। तो ये जितना भी एप्लीकेशन या फाइल्स होता है, नोटपैड है, अल्ट F4 ये भी बंद। तो ये सबको बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर शट डाउन भी होता है इससे। तो होप आप लोगों को इतना जो हम शॉर्टकट कीज बताए वो समझ में आया, और बाकी का और भी शॉर्टकट कीज है जिसको हम बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।